हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एक्सरसाइज 6.2 फिर से एक बार रिपीट करा दिया जाए। हम पूरा टॉपिक यानी पूरा क्वेश्चन तो ले नहीं रहे हैं, कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो हार्ड हो आपके लिए, वही समझा दे रहे हैं, अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसके पहले एक बार 6.2 पार्ट 1 क्रिएट कराया गया, कंप्लीट कराया गया था, हम पार्ट 2 कंप्लीट करा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन है, हमारा जो अवकलन का अनुप्रयोग 6.2 है, इसमें हमारा मेन आता है वो वर्धमान और ह्रासमान की बात आती है। ठीक है, आपको पहले ही बताया गया है कि वर्धमान और ह्रासमान में क्या है। ठीक है, चलिए जैसे कोई भी फंक्शन दिया गया है, कोई भी फलन दिया गया है, अगर फलन का अवकलन आप लोग कर दिए, अवकलन का मतलब f डैश x, अगर वह 0 से उसका मान बड़ा आएगा तो वह वर्धमान कहलाएगा। अगर जो भी फलन का अवकलन आप लोग किए, चाहे dy बाई डी एक्स चाहे f डैश x, अगर वह 0 से छोटा है तो क्या है आपका ह्रासमान है। और यदि f डैश x 0 के बराबर ही आ जाता है तो न वर्धमान है और ना ही क्या है ह्रासमान है। तो उसी पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन लिए, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ही आपका है, ध्यान से एकदम समझेंगे तो दिया है f x इक्वल टू 5x माइनस 3, कह रहा है कि यह जांच कीजिए, चेक कीजिए कि क्या यह वर्धमान फलन है कि ह्रासमान है। देखिए आप लोग क्वेश्चन को देख के डिसाइड नहीं करेंगे कि यह वर्धमान है कि ह्रासमान है। सबसे पहला कार्य क्या है, उसका अवकलन करना है। तो अवकलन करेंगे जब f x का, यह हो जाएगा f डैश x। अब 5x का अवकलन क्या आएगा 5। देखिए संख्या का अवकलन होगा नहीं, x का आएगा 1 माइनस 3 का हो जाएगा 0, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो 3 को छोड़ देंगे। अब आप लोग कहेंगे सर फंक्शन हम अवकलन कैसे करते थे। अब यही जो f x का मान दिया 5x माइनस 3, चाहे f x कहिए चाहे वो y कहिए, फंक्शन हमेशा y के बराबर होता है। अब इसका अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स ही तो आएगा, 5 आएगा केवल, यही आएगा ना। तो वही तो सेम टू सेम है, चाहे डी बाई डी एक्स कहिए चाहे f डैश x कहिए। अब जब अवकलन कर चुके हैं आप, अवकलन करने के बाद ये देखिए कि जो f डैश x आप लोग निकालें, क्या उसका मान जो आया है 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो वर्धमान है। देखिए 5 0 से बड़ा है ही, लेकिन चूंकि f डैश x 0 से बड़ा है इसलिए क्या है वर्धमान ही तो फलन है। अभी मान लीजिए इसके आगे माइनस 5x प्लस 3 होता तो माइनस 5 आता। अब यह तो 0 से छोटा है, यह क्या कहलाता आपका ह्रासमान कहलाता। समझ में आ रहा है अच्छे से। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दिया है आपका f हाफ x इक्वल टू e की पावर 2x, इसका अवकलन करना है आपको। चलिए देखिए अवकलन कर दीजिए, f x का आ जाएगा f डैश x आएगा। इसका अवकलन आप लोग जानते हैं e की पावर x का अवकलन e की पावर x, लेकिन यहाँ पर e की पावर 2x है, इसका अवकलन e की पावर 2x आएगा, लेकिन x के स्थान पे 2x है तो इसका एक बार फिर से अवकलन, तो 2x का अवकलन क्या आएगा 2, x का आएगा 1, राइट। यानी f डैश x का मान क्या आ गया आपके पास 2, पहले कर दीजिए e की पावर 2x। अवकलन जैसे करते थे वैसे करना है। अब इसकी वैल्यू देखिए, क्या यह जो अवकलन किए हैं आप लोग, यह 0 से बड़ा है या छोटा है, इसके लिए आप लोग वैल्यू रख के चेक करेंगे। 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, कुछ भी रख सकते हैं। अगर वह रखने के बाद आपका f डैश x 0 से बड़ा आ रहा है तो कहेंगे कि हमारा वर्धमान फलन है। तो चेक कर लीजिए, मान लीजिए x की वैल्यू 0 ही रख रहे हैं, f डैश 0 इक्वल टू 2 e की पावर 2 गुणे x की जगह 0 करेंगे, और 2 का गुणा 0 में 0, और e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 आएगा। क्या यह जो आया है 0 रखने पर, यानी f डैश x किसी भी नंबर्स पे यह क्या है 0 से बड़ा आ रहा है, यह 0 से बड़ा आ रहा है तो वह फलन आपका क्या कहलाएगा वर्धमान कहलाएगा। आप लोग जांच सकते हैं, इतना आप लोग को पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है जो काफी लोगों को यह कठिनाई प्रदान कर रहा है। देख लीजिए f हाफ x इक्वल टू दिया गया है sin x दिया गया है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, f x का मान दिया है sin x, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या अंतराल 0, π/2 पे यह वर्धमान है, π/2, π पे ह्रासमान है, और 0 से π के बीच में ना ही वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो सबसे पहला कार्य क्या है, आपको अवकलन करना है। अवकलन कर दीजिए, f x आएगा f डैश x, डायरेक्टली हम सब कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, sin x का क्या आएगा अवकलन cos x आएगा। अब आपका जो पहला था, पहला अंतराल किस पर था
अंतराल 0, π/2 पर, यही तो दिया गया था। अब रख दीजिए इसमें, एक बार 0 रखिए इसी समीकरण में, अवकलन वाले में, और एक बार π/2 रखिए। देखिए क्या यह वर्धमान ह्रासमान के लिए व्याख्या करता है। चलिए f डैश, सबसे पहले x की जगह क्या रख रहे हैं आप लोग, 0। चलिए तो f डैश x की जगह 0 बराबर काश x की जगह 0, और काश 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही तो होती है। और एक अंतराल आपका दिया है x बराबर π/2 पर, तो क्या आ जाएगा आपका f डैश x की जगह π/2, तो काश x की जगह π/2, और काश π/2 का मान क्या होता है, 0। आप लोग पहले ही 11th में पढ़े होंगे, 0, π/2 के लिए जो काश होता है वह हमेशा धनात्मक, यानी f डैश x जो भी अवकलन आएगा वह हमेशा बड़ा होता है 0 से। तो अब आप लोग को पता हो गया, 0 रखने पर 1 आया और π/2 रखने पर 0 आ गया, यानी 0 और 1 में ध्यान से देखिए, 0 और 1 के बीच में जितनी भी संख्याएं आ रही हैं क्या सभी धनात्मक हैं। 0 से बड़ा आपका 1/2 होगा, 3/2 होगा, यानी सब क्या है, धनात्मक ही नंबर तो आ रहे हैं आपके। जब धनात्मक वैल्यू लिखेंगे, चूंकि f डैश x क्या है, 0 से बड़ा है, इसलिए क्या वर्धमान है। इसी तरह आप लोग क्या करेंगे, π/2 से पाई रखेंगे, π/2 में मान लीजिए 0 आया और पाई में मान लीजिए -1 आया, तो जब 0 और -1 के बीच में डिसाइड करेंगे, देखेंगे ध्यान से, तो 0 और -1 के बीच में सभी माइनस संख्याएं आएंगी, तो क्या है, ह्रासमान कहलाएगा। उसी प्रकार से 0 और पाई के बीच में दोनों का मान 0 आएगा, यदि देख लीजिएगा क्या आता है, तो ना ही वर्धमान ना ही ह्रासमान। चेक करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा और दिया है, देखिए चौथा क्वेश्चन है, f(x) = 10 - 6x - 2x², यह क्वेश्चन किया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान समझिए, कह रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए। अब की बार हमको क्या ज्ञात करना है, f(x) बराबर इतने में अंतराल ज्ञात करना है कि वर्धमान है ह्रासमान जो अंतराल आया है। तो हम आपको बताए थे कि किसी का अंतराल ज्ञात करना हो, पहला कार्य तो अवकलन करना। f(x) का आएगा f डैश x, 10 का 0 आएगा, -6x का अवकलन क्या आएगा, 6, और -2x², घात वाला पहले आएगा, क्या आएगा, 4x आएगा। आपको पता है अवकलन करने के बाद यदि अंतराल ज्ञात करना है तो लिखेंगे अंतराल के लिए f डैश x, यानी जो भी अवकलन किए हैं डायरेक्टली आपको करना है 0, तो बचा क्या है, -6x - 4x बराबर 0 होगा। अब -6x उधर जाएगा, तो -6 उधर जाएगा तो +6 होगा। x की वैल्यू चाहिए, तो 6 और बटे -4 कर सकता है, 2 या 6, 2 दूनी 4, यानी x का मान आ गया आपके पास -3/2। अब मान लीजिए x की वैल्यू आ गई। अंतराल ज्ञात करने के लिए बताया गया था, ग्राफ बनाना है, यहाँ पे -∞, यहाँ पे +∞, और बीच में जो वैल्यू आई है x की वह रख दीजिए, -3/2। दो अंतराल प्राप्त हुए हैं, एक -∞। अब इसी में अंतराल आप लोग कैसे लिखेंगे, मान लीजिए x की एक वैल्यू आई है, 2 वैल्यू आई है, जितनी वैल्यू आई है बीच में रख दीजिए, किसके बीच में, -∞ से +∞ के बीच में रख दीजिए। अब आपको अंतराल लिखने के लिए एक बार -∞ है, -∞ से कहाँ जा रहा है, -3/2 जा रहा है, और यही -3/2 से एक वैल्यू आपको और मिलेगा +∞। अब वर्धमान और ह्रासमान के लिए आप लोग चेक कर सकते हैं, बताया गया था माइनस क्या है, प्लस, तो इसके लिए जो आएगा यह क्या है, अंतराल इसके लिए वर्धमान है, माइनस प्लस क्या है, माइनस, यह क्या आएगा, ह्रासमान, क्योंकि -∞ -3/2 है, माइनस माइनस प्लस, यह माइनस है, यह +∞ माइनस प्लस माइनस, क्या ह्रासमान आएगा। चलिए ये भी कंप्लीट है, आपका अंतराल पता हो गया। वैसे 2, 3, 4 जितनी वैल्यू है इसके पिछले वीडियो में बताया गया, बल्कि आप लोगों को समझ में नहीं आता, एक बार फिर से रिपीट कीजिए इसके पहले वाला लेक्चर्स जो आपका एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट 1 था। ठीक है, चलिए एक हमारा क्वेश्चन और है, 5वां, करा सिद्ध कीजिए 0, π/2 में y बराबर दिया गया है 4 sin θ/2 + cos θ - θ, एक वर्धमान फलन है। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे लगाएंगे हम बता दे रहे हैं, ये मत समझिएगा कि आप लोग लगा ही नहीं पाएंगे, अवकलन कर लेंगे कि ये भी नहीं कर पाएंगे। dy/d θ ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात करने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले जहाँ पर थीटा है वहाँ पर क्या रखना है, 0 रखना है। दूसरे में थीटा की जगह क्या रखना है, π/2 रखना है। दोनों के बीच में रखने के बाद
जो भी डिसाइड होगा आपको करना क्या है, जीरो है, यानी मान लीजिए जो भी वैल्यू आ गई, वैल्यू अगर उसके बीच में आ रहा है, धनात्मक वैल्यू आ रही है, तो आपका वर्धमान कहलाएगा। प्रूव कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो इतना कंप्लीट कीजिएगा, नहीं आएगा समझाया जाएगा। आज के लिए